प्रिय देशवासियों, जय श्री राम। आज हम लोग एक ऐसी कथा यानी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे सच्चे मनोरथों की कहानी है। यह कहानी मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी, आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इस कहानी में अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको इस कहानी के आधार पर तर्क सहित उसका उत्तर देना है। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बार की बात है, एक मछुआरा प्रतिदिन मछली पकड़ने जाता था और मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम के बाद जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका पानी उतर जाता है और छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा रह जाता है। एक दिन वह मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ए मछुआरे, जरा मेरी आवाज तो सुनो। मछुआरे ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? तभी उसने देखा कि एक छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा पानी है और उसमें सुनहरे रंग की एक मछली तैर रही और वही उसे आवाज लगा रही है। मछुआरे को पास आते देखकर वह बोली, मछुआरे इधर तो आओ। मछुआरे ने कहा, क्या बात है? कहने लगी, देखो मछुआरे, बरसात समाप्त हो चुकी है, इन गड्ढों में जो पानी था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम ऐसा करो ना कि मुझे किसी बड़े उस गड्ढे में पहुंचा दो जहां पर पानी ज्यादा हो। मछुआरे ने पत्तों का दौना बनाया, उसमें पानी लेकर उस मछली को सुरक्षित उसमें डाला और एक ऐसे गड्ढे में डाल आया जिसमें बहुत ज्यादा पानी था। इस तरह कई दिन बीत गए। तभी एक दिन फिर उसे आवाज सुनाई दी। अब वो आवाज पहचानने लगा था, तो वह जिस गड्ढे में उसने मछली को डाला था सीधा उसी के पास पहुंचा। बोला, अब क्या हुआ? अरे कहने लगी, देखो तो भाई, अब इस गड्ढे में भी पानी कम होने लगा है। तुम तो ऐसा करो, नदी के उस जगह पहुंचा दो जहां पर गहराई ज्यादा रहती है, साल भर थोड़ा बहुत पानी तो बना रहेगा, मैं उसमें जीवित रहूंगी। मछुआरे ने फिर पत्तों का एक दौना बनाया, उसमें पानी भरा, उसमें मछली को ले जाकर नदी के उस भाग में छोड़ दिया जहां पर नदी में गहराई ज्यादा होती है और लगभग साल भर थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है। अब तो भाई मछली का मित्र बन गया, घंटों उससे बतियाता रहता। एक दिन मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्यों जी, अब जी तो तुम इसके पहले तो बहुत सारी मछलियां लेके आते थे, अब ये मछलियां कम क्यों मिलने लगी? अरे बोला, क्या बताएं, वो एक मछली है, वो दिन भर हमसे बात करती रहती है, उसकी बातों में हम बिदे रहते हैं और हमारा समय निकल जाता है, थोड़ी बहुत ही मछलियां पकड़ पाते हैं। उसकी पत्नी ने माथा पीट लिया, हे भगवान, कैसे मूर्ख पति से मेरा पाला पड़ा है। वह चौंकने लगा, इसमें मूर्खता की क्या बात है? अरे मूर्खता की तो बात है ही, मछली भी कभी किसी से बात करती है, वह कोई दे भी सकती है। अरे बेवकूफ, जाकर उससे कुछ मांग ले, देख ये फूटी टूटी झोपड़ी है, अरे कुछ नहीं है तो मकान ही मांग ले। कहने लगा, ठीक है, प्रयास करते हैं। वह पहुंचा और मछली से बोला, मछली, क्या तुम मेरी मछली के लिए एक अच्छा सा घर बना के दे दोगी? मछली बोली, जाओ, तुम्हारा एक घर तैयार हो गया है। वह घर पहुंचा तो देखा झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बना हुआ था और मछली बड़ी प्रसन्नता से अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़े दिन बाद मछली बोली, उसकी पत्नी, मछुआरे की पत्नी बोली,
क्यों जी, तो मैं ये घर खाली खाली नहीं रखता, क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? कहले क्यों? अरे कहने लगे अकेले घर की क्या दीवारें खाओगे, इसमें धन धान्य भी तो होना चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं होना चाहिए, धन होना चाहिए, तब तो घर है। कहले बात तो सही है, तो जाओ मछली से मांगो। फिर पहुंचा, मछली मछली क्या तुम मेरे घर को धन धान्य से भर दोगी? मछली बोली जाओ, तुम्हारे घर में धन धान्य भर गया है। देखा घर में खाने पीने की सभी वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण सब मौजूद हैं। प्रसन्नता से मछुआ और मछली अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन मछली बोली, क्यों जी, क्या तुम इतने से ही संतुष्ट हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और आगे होना चाहिए? देखो नगर में कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग हैं, हम लोग क्या हैं उनके सामने? केवल एक मकान, ये खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें, बस। जाओ मछली से कहना कि हमारे घर में इतना धन आ जाए कि हम नगर सेठ बन जाए। मछुआरा पहुंचा और बोला, मछली मछली क्या हमारी जो पत्नी है उसको नगर की सेठानी बना दोगी? कहने लगे जाओ, तुम्हारी पत्नी नगर सेठानी बन गई, तुम तो नगर सेठ बन गए, जाओ। देखा तो उसका जो घर था वो बहुत बड़ा हो गया है। सोने चांदी के थोड़े बहुत आभूषण करते थे, अब तो यहाँ तिजोरियां भरी पड़ी हैं। मछुआ और मछली खुशी से दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन मछली बोली, क्यों जी, तुम्हें नहीं लगता कि इस राज्य में बहुत सारे नगर सेठ हैं और उनकी राजा के सामने कोई इज्जत नहीं है? राजा के सामने जाते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ के सिर झुका के जाते हैं। अरे राजा का तो जलवा ही कुछ और होता है, तो क्यों ना मछली से राजा रानी का पद ही मांग लिया जाए। जाओ और मछली से अपने लिए एक अलग राज्य मांग के आओ। मछुआरा मछली के पास पहुंचा कि मछली मछली क्या तुम मुझे मेरी जो मछली है उसे रानी बना दोगी? कहने ले जाओ, तुम्हारी मछली रानी बनी घूम रही है। देखा आकर महल बना हुआ है, द्वारपाल खड़े हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, रथ खड़ा हुआ है और जो मछली है उसके साथ सेविकाएं घूम रही हैं। राजा, अब चूंकि मछुआरा भी राजा बन गया, राजी खुशी से दिन व्यतीत करने लगे। बरसात का मौसम चल रहा था और रह रह के बूंदा बांदी हो रही थी। राजा और रानी यानी मछुआ और मछली महल के ऊपरी हिस्से में घूम रहे थे। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी पानी बरसने के बाद एकदम धूप निकलती है तो शरीर पर चिंटी जैसी काटने लगती हैं, खुजली मचने लगती है और जो धूप है वो बहुत बुरी लगने लगती है। मछली बनी हुई रानी को महसूस हुआ कि अरे ये गर्मी से तो मैं घबरा रही हूँ, मेरे शरीर में जलन मच रही है। मछुआरे से बोली, सुनो, जाओ मछली के पास और कहना कि ये सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, मौसम सब मेरे बस में हो जाए। जब मैं चाहूँ दिन हो जाए, जब मैं चाहूँ रात हो जाए, जब मैं चाहूँ पानी बरस जाए, जब मैं चाहूँ बादल दूसरी जगह चले जाएं। जाओ, जल्दी से जाओ। मछुआरा गया, बोला, मछली मछली मेरी मछुआइन कहती है कि सूर्य और चंद्रमा, ऋतुएं सब मेरे बस में हो जाएं। मछली बोली, जाओ, अपनी पुरानी वाली झोपड़ी में ही रहो। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन
इसमें हमारे सच्चे मनोरथों की कहानी छिपी हुई है। आपको इस कहानी में 3 पात्रों के आधार पर, एक मछुआरा है, एक मछुआरे की पत्नी मछुवी है और एक मुख्य पात्र मछली है। आपको केवल ये बताना है कि इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन है। इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगले एपिसोड में सबसे बड़ा दोषी कौन है और क्यों है, ये आपको मेरे द्वारा फिर बताया जाएगा। हो सकता बहुत सारे लोग उसमें सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। धन्यवाद।